रतलाम में दिसंबर माह की जनसुनवाई में लगातार हड़कंप वाले मामले सामने आते रहे और अब 2024 साल के अंतिम जनसुनवाई भी मंगलवार को चर्चा में छाने वाला मामला सामने आया। दरअसल जनसुनवाई में एक भूतपूर्व आर्मी जवान अपने आर्मी ड्यूटी के दौरान मील पदक लेकर जनसुनवाई में आया। देश की रक्षा करने वाला भूतपूर्व आर्मी जवान रमेश चंद्र धाकड़ आज अपने ही देश में अपनी जमीन पर जबरन कब्जा जताने वालों से परेशान है और देश के दुश्मन से पाने देश की रक्षा करने वाला जवान आज अपने ही गांव में दबंगई का शिकार है। दरअसल बीते 1 साल से अधिक समय से भूतपूर्व आर्मी जवान रमेश चंद्र धाकड़ प्रशासन से अपने गांव बांगरोद में अपनी खेत की जमीन पर जबरन रास्ता बनवाने वालों से परेशान है। हालात ये कि सरपंच से लेकर प्रशासन तक आर्मी जवान की कोई सुनने वाला नहीं, जबकि भूतपूर्व आर्मी जवान रमेश चंद्र ड्रोन वीडियो के साथ प्रशासन को अन्य लोगों के खेतों में जाने के 2 रास्तों का वीडियो बनकर दिखा रहे हैं। बावजूद इसके नायब तहसीलदार ने इसके भूतपूर्व सैनिक रमेश चंद्र के खेत से अन्य लोहा को रास्ता देने का आदेश जारी कर दिया। इधर नायब तहसीलदार का कहना है कि गांव के अन्य लोगों को आने जाने के रास्ते की दिक्कत के चलते धारा 32 में अंतरिम आदेश जारी कर दिया जा चुका है। यदि ये असंतुष्ट है तो निगरानी करे, यानी ऊपर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल भूतपूर्व सैनिक अपने खेत की जमीन बचने को लेकर आगे वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाएंगे, लेकिन सवाल ये कि जब जनसुनवाई में देश की रक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिक को भी न्याय के लिए परेशान होना पड़ेगा, क्या देश के रक्षक जवान को उसी के गांव के लोगों से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाना पड़ेगी? ऐसे में जनसुनवाई में आम नागरिकों की कैसे सुनवाई होगी? बता दें कि भूतपूर्व सैनिक अपनी नौकरी के दौरान पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, लेह लद्दाख, असम के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर से रिटायर्ड हुए और अब जब अपने गांव बांगरोद अपनों के बीच आए तो उसी देश के सिस्टम से न्याय नहीं मिल रहा। मेरे गांव के ही कुछ दबंग लोग ऐसे हैं जो मेरी ही ज़मीन पे अपना रास्ता बना के कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनकी ज़मीन पे आने जाने के लिए दूसरे 2 रास्ते हैं। उसके अलावा इन्होंने आवेदन लगाया नामली तहसील में, जहाँ पे इनकी सुनवाई हुई है, मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं उनको प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे पास पिछले फ़ोटोज़ है, उनके खेत पे आने जाने के ट्रैक्टर वाहनों के वीडियोज़ हैं, मेरे पास सारे सबूत दिखा रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मेरे अपोजिट उनके कहने पे इन्होंने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे आके डराना धमकाना और सारी चीज़ें होती है। मेरा परिवार भी उनसे परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो 24 घंटे वहाँ पे आना जाना रहता है उनका। कभी भी वो कुछ भी हमला कर दे, कुछ कर दे वहाँ पे, तो हमारा कोई वो सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। अधिकारियों ने क्या कहा आपको? भी अधिकारी जो भी है सारे बोल रहे हैं कि आप इसकी निगरानी लगाइए, इस आदेश जो हो गया है इसकी निगरानी लगाइए आप, और अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप अपर मतलब कोर्ट वगैरह में आप अप्लाई करिए। मैं 2003 में मार्च में आर्मी में ज्वाइन किया था। मैंने गोवा में ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं पंजाब में रहा 2.5 साल, उसके बाद JNK में रहा 2.5 साल, उसके बाद मैं उत्तराखंड में 3.5 साल रहा, और उत्तराखंड के बाद मेरी राजस्थान में पोस्टिंग आई, 3.5 साल वहाँ पे रहा। राजस्थान से फिर मैं लद्दाख चला गया, 2.5 साल लद्दाख में रहा लेह में, और वहाँ से मेरी आसाम में पोस्टिंग आ गई। मैं आसाम में रहा 3.5 साल। आसाम से वापस मेरी JNK में पोस्टिंग आई। मैं JNK से फिर 1 साल रह के मैं अपने पेंशन आ गया। अभी 1.5 साल से मैं अपने घर पे हूँ, अपनी खेतीबाड़ी देख रहा हूँ, लेकिन गांव वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे ये काम नहीं करने दे रहे हैं। एक्स आर्मी मैन आए थे, आज उनका भी ज़मीन का विवाद है, क्या कुछ उसमें आगे कार्रवाई चल रही है? इनका प्रकरण नायब तहसीलदार टप्पा नावली में प्रचलित था। इसमें धारा 32 में अंतरिम आदेश दिया जा चुका है। तो अब अगर ये इससे असंतुष्ट है तो इसकी निगरानी कर सकते हैं।